anything or if you have any questions. ठीक है, so let's begin with chemistry. Now, केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक है आपने ऑलरेडी क्लास 8, 9th, 10th में कवर कर लिया. So since you are just starting and today is our first day, and since many of you might be facing problem with internet connection, so I'm going to go very slow for the first 2-3 days, so you don't have to worry अगर आपको कुछ भी मिस हो जाता है तो. ठीक है, so let's start. Now the topic that we are going to start with is basic concepts of chemistry. ठीक है, basic concepts of chemistry. अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है आप मुझे इंस्टेंटली रोक के पूछना. ठीक है, आप मुझे इंस्टेंटली रोक के पूछना. अच्छा, अब जैसे कि अगर सपोज करो आप कोई भी केमिकल सिंबल बताते हो, ठीक है, एनी केमिकल सिंबल, यहाँ पे आप नीचे में मेंशन करते हो Z, यहाँ पे आप ऊपर में मेंशन करते हो A. ठीक है, आप नीचे में मेंशन करते हो Z, ऊपर में मेंशन करते हो A. व्हाट डज दिस Z स्टैंड फॉर? इस Z का मतलब क्या होता है बताओ? करेक्ट, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर. चलो ठीक है, यहाँ पे Z का मतलब एटॉमिक नंबर तो होता है. ओके, व्हाट डज दिस A मीन? दिस इज एटॉमिक नंबर. ठीक है, व्हाट डज दिस A मीन? करेक्ट, दिस A स्टैंड्स फॉर मास नंबर. ठीक है, आप इसको मास नंबर बोल सकते हो या फिर आप इसको चाहे तो एटॉमिक मास भी बोल सकते हो. ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक मास. अगर सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कार्बन. ठीक है, तो कार्बन के केस में यहाँ पे आप नीचे में क्या लिखोगे बताओ? कार्बन के केस में यहाँ पे नीचे में क्या आएगा? करेक्ट, कार्बन के केस में यहाँ पे नीचे में आएगा 6. एंड कार्बन के केस में ऊपर में क्या आएगा बताओ? करेक्ट, कार्बन के केस में ऊपर में आएगा 12. ठीक है, सो नाउ व्हाट डज दिस 6 एंड 12 स्टैंड फॉर? ठीक है, जैसे कि देखो आपने अगेन या ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि any atom contains 3 particles. Any atom contains three particles. They are, बताओ पहले पार्टिकल नेम बताओ. ठीक है, they contain 3 particles which are correct, proton, electron and neutron. ठीक है, proton, electron and neutron. Now which of this is positively charged? Correct, proton जो है that is your positively charged. ठीक है, electron is, proton is positively charged, electron is correct negatively charged, and neutron is करेक्ट एंड न्यूट्रॉन इज 0. ठीक है, अगेन आपको ये लगेगा कि मैं आपको बहुत ही बेसिक करवा रहा हूँ, बट ठीक है, वी विल स्टिक टू द बेसिक्स फॉर फर्स्ट 2-3 डेज. ठीक है, एंड आफ्टर दिस ओनली वी विल गो फॉर कॉम्प्लिकेटेड. अभी के लिए हम बेसिक्स ही करेंगे एकदम. ओके, सो नाउ अगर सपोज करो मुझे ये मेंशन करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर मुझे ये मेंशन करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो यहां से किस वैल्यू से आएगा? करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट इज इक्वल टू Z. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी आपका आएगा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका आएगा इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हेन द एटम इज न्यूट्रल. व्हेन द एटम इज न्यूट्रल का मतलब क्या है? अगर सपोज करो मैं आपको 2 एग्जांपल दूं, एक मैं आपको दूं Zn और एक मैं आपको दूं Zn2+. ठीक है, वन इज Zn2+. लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2. ठीक है, सो व्हिच ऑफ दिस इज न्यूट्रल? करेक्ट, यहाँ पे Zn जो है या 1 जो है वो आपका न्यूट्रल है. ठीक है, तो अगर सपोज करो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक क्लोरीन. ठीक है, एंड लेट्स टेक क्लोरीन माइनस. अगेन दिस इज योर 1, दिस इज योर 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे से कौन सा वाला न्यूट्रल है? करेक्ट, जो 1 है या जो सिर्फ क्लोरीन है दैट इज योर न्यूट्रल. ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, it is equal to the number of protons when the atom is neutral. ठीक है, लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो उस केस में देखो कैसे निकालते हैं. सबसे पहले अगर आप क्लोरीन के लिए लिखते हो, ठीक है, क्लोरीन के लिए यहाँ पे नीचे में क्या आता है बताओ?
क्लोरीन के लिए यहाँ पे नीचे में क्या आएगा? क्लोरीन के लिए करेक्ट, फॉर क्लोरीन एट द बॉटम यू हैव 17, ठीक है, एंड एट द टॉप यू हैव, टॉप में क्या आएगा बताओ? करेक्ट, टॉप में वैसे तो 35.5 आता है, करेक्ट, बट फिलहाल के लिए हम लेंगे 35, ठीक है, फॉर नाउ वी विल टेक इट एज 35, ठीक है। एंड अगर आप इस क्लोरीन के लिए लिखते हो, अगर आप Cl माइनस के लिए लिखते हो, तो यहाँ पे बॉटम पे क्या आएगा बताओ? ठीक है, बॉटम पे 17 ही आएगा, पक्का चेंज तो नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो जो आपका Z है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो आपका A है वो भी आपका चेंज नहीं होता है। चार्ज से Z और A पे फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर सपोज करो आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेट्स से आपको निकालना है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फॉर फर्स्ट लेट्स से कार्बन C6 एंड 12, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ से आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आता है फ्रॉम Z, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है ऑल्सो फ्रॉम Z इफ इट इज न्यूट्रल, ठीक है। और अभी के लिए क्योंकि न्यूट्रल है तो हम अज्यूम करेंगे कि हाँ ठीक है, फॉर्मूला सही है, आगे का आगे देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आता है बताओ? करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है आपका आता है वो A माइनस Z, नॉट Z माइनस A, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपका आता है फ्रॉम A माइनस Z। तो इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है, तो इन केस ऑफ कार्बन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। इन केस ऑफ कार्बन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी 6, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी करेक्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 6, ठीक है। बट एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर वुड बी वेरी सिंपली आपका क्या आ जाएगा? 12 माइनस 6, और ये कितना आ गया? 6 आ गया। क्या ये सभी को समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगेन आपको लगेगा कि मैं बहुत ही बेसिक करवा रहा हूं, बट वी विल स्टिल डू द बेसिक्स फॉर द फर्स्ट 2-3 डेज, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि मैं आपको देता हूं लेट्स से फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के केस में यहाँ पे बताओ नीचे में क्या आएगा? करेक्ट, फास्फोरस के केस में नीचे में आएगा 15 एंड ऊपर में क्या आएगा बताओ? फास्फोरस के केस में ऊपर में आता है 31, ठीक है। फास्फोरस के केस में ऊपर में आता है 31, ओके। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग। सबसे पहले सपोज करो अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा बताओ? करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी 15। अब देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फास्फोरस जो है वो तो न्यूट्रल है, फास्फोरस जो है वो न्यूट्रल है, एंड अगर फास्फोरस न्यूट्रल है तो E वुड अगेन बी इक्वल टू Z, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 15, ठीक है। बट नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी हाउ मच? करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपका आएगा 16, ठीक है। कार्बन के केस में भले ही तीनों बराबर आ गया, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एलिमेंट के केस में बराबर आएगा, ठीक है, वो एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता रहेगा। सो फार सो गुड, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। चलो ठीक है, लेट्स टेक सोडियम, ठीक है। सोडियम का फॉर्मूला इज करेक्ट, सोडियम का फॉर्मूला इज Na, ठीक है। एंड सोडियम के केस में नीचे में क्या आता है बताओ? करेक्ट, नीचे में आएगा 11 एंड ऊपर में ऊपर में आएगा 23, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद रखना है, ओके। सो in case of sodium the number of protons would be करेक्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी 11। आपको दिख रहा है कि ये चीज जो है वो न्यूट्रल है, एंड अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड आल्सो बी 11, बट इन दिस केस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी करेक्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपका आएगा 12, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, चलो ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर आपको इसका पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है, ओके। नाउ लेट्स से जिंक, ठीक है। अगर आप जिंक लेते हो तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा बताओ?
करेक्ट, नीचे में आपका आएगा 30, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा बताओ, अगर नहीं पता तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, पता है तो बहुत अच्छा, बताओ। जिंक का नीचे में तो आ गया 30, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। जिंक के केस में ऊपर में आपका आता है 65, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो, अब आप खुद मुझे बता दे रहा हो, प्रोटॉन्स 30, राइट। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स 35, करेक्ट। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 30, absolutely right, ठीक है। now let's take one more example, let's take, चलो ठीक है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेट्स टेक आयरन, ठीक है। अगेन अगर आपको ध्यान में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आयरन के केस में नीचे में, वेरी गुड, 26, एंड ऊपर में, ठीक है, आप ऊपर में चाहे तो 55 ले सकते हो, चाहे तो आप 56 ले सकते हो। जनरली 56 ही लेते हैं, ठीक है, जनरली आप 56 ही लेते हैं। अब देखो इसका आगे आप खुद बता सकते हो मुझे, प्रोटॉन्स 26, न्यूट्रॉन्स 30, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स 26, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, सब में जो था, सब में ही न्यूट्रल एटम्स था, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ओके, लेट्स टेक Na+, लेट्स टेक Na+, ठीक है। पहले आप मेरा क्वेश्चन सुनना, उसके बाद जाके आंसर देना। सो माय क्वेश्चन इज, जब आप Na से Na+ बना रहे हो, ठीक है, जब आप Na से Na+ बना रहे हो, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है या रिमूव किया है? राइट, आपने जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, एंड अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल में देखूं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास Na है, मैंने Na में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, Na का इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना है, 11 है, ठीक है। एंड अगर मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो ये 11 से कहाँ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये चीज आपका आ जाएगा 11 से लेके 10, ठीक है, दिस विल बी फ्रॉम 11 टू 10। अच्छा, अब इसके अलावा इसका प्रोटॉन कितना रहेगा बताओ? करेक्ट, प्रोटॉन जो है वो तो 11 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज का प्रोटॉन पे कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो भी आपका एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज का सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है, चार्ज का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? एवरीबॉडी इज फॉलोइंग मी? ठीक है, ठीक है। सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। नाउ लेट्स से सेम चीज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेट्स टेक ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का मुझे वैल्यू बताओ, नीचे में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर इज, नीचे, नीचे में आएगा 8, ऊपर में, करेक्ट, ऊपर में 16। एंड ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है बताओ? ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, ठीक है। या ऑक्सीजन चार्ज जो शो करता है दैट इज -2, ठीक है। सो लेट्स से मैंने आपको यही दिया है कि ऑक्सीजन 8, 16 एंड -2, ऑक्सीजन 8, 16 एंड -2, ठीक है। तो अब देखो, अब आप मेरे को एक एक करके बताते रहो, ठीक है, एक एक करके बताते रहो। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी, absolutely right, number of protons would be 8, number of neutrons would be, number of neutrons would be, neutrons, करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 8 ही आएगा, क्यों? क्योंकि a माइनस जेड, ठीक है, ये चीज चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन्स इज जेड, न्यूट्रॉन्स इज a माइनस जेड, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स बताने से पहले, इलेक्ट्रॉन्स बताने से पहले अगर मुझे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस जाना है, ठीक है, एंड फिर ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन 2 माइनस जाना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, या मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं या रिमूव कर रहा हूं? करेक्ट, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2 माइनस तक जाना है, तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? करेक्ट, आपने जो है आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। तो अब देखो, अगर ये चार्ज नहीं होता,
अगर 2 माइनस नहीं होता तो ऑप्शन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते बताओ? करेक्ट। अगर इस पे चार्ज नहीं होता तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता 8, लेकिन अब चार्ज कितना है -2, तो यानी कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड किए, तो अब यहाँ पे इन टोटल मेरे पास कितना आ गया? नाउ आई हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स टेक क्या चाहिए बताओ? लेट्स टेक एलिमेंट बताओ, कोई भी एक, एनी वन एलिमेंट, सिंपल सा बताओ। मैग्नीशियम, चलो ठीक है, अल्यूमिनियम लेते हैं, अल्यूमिनियम वुड बी बेटर, अल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है। यू हैव अल्यूमिनियम, ठीक है। अल्यूमिनियम में यहाँ पे नीचे में क्या आएगा बताओ? करेक्ट, नीचे में आएगा 13 एंड ऊपर में 27। अल्यूमिनियम के ऊपर में आता है 27, ठीक है। अब देखो, एंड अल्यूमिनियम पे चार्ज कितना आता है? या अल्यूमिनियम का वैलेंसी, करेक्ट, अल्यूमिनियम शोज +3, अल्यूमिनियम शोज +3, ठीक है। अब एक एक करके, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट 13, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 14, 27 माइनस 13, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब आप मुझे खुद से बताओ, मैं भी समझाऊंगा, कितना आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, correct, number of electrons would be 13 minus 3 which is equal to 10. Is everybody clear? सभी को समझ में आया? ठीक है। अब देखो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z when the atom is neutral, but when it has charge, तब देखो क्या होता है कि अगर चार्ज +1 है तो ये जो है वो डिक्रीज किया, ठीक है। अगर चार्ज -2 है तो ये जो है वो इंक्रीज किया। अगेन अगर चार्ज प्लस है तो इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज किया। इसका मतलब क्या आ रहा है कि जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रहा है, जहां पर भी नेगेटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, इसको आप चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। किस तरह से देखो, number of neutrons is equal to A minus Z, this is fixed. Number of protons is equal to Z, this is also fixed. Number of electrons, अब आप कैसे modify करोगे? Z minus charge, ठीक है। यहाँ पे C जो है it stands for charge, but यहाँ पे आपको charge with sign, charge with sign कहने का मतलब, अगर सपोज करो आप O2 माइनस ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 8 मेंशन कर दे रहा हूँ, 816, ठीक है। अगर आप O2 माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे Z विच इज 8, ठीक है, माइनस इस पे चार्ज कितना है बताओ? करेक्ट, इस पे चार्ज है -2, तो आप माइनस विथ साइन ऑफ चार्ज, विथ साइन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब आपका ये ओवरऑल क्या आ जाएगा? ये आपका ओवरऑल आ जाएगा 8 + 2 विच इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है ना सभी को? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे कि हमने सोडियम का एग्जांपल लिया, ठीक है। सेम चीज, इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम हैज Na+, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला मेंशन किया, Z माइनस C, ठीक है, Z माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पे आप मुझे एक ही करके बताते रहो, यहाँ पे Z इज Z, Z है यहाँ पे 11, ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ पे कितना है बताओ? विथ साइन, चार्ज विथ साइन, करेक्ट, चार्ज विथ साइन इज +1, ठीक है। माइनस एंड प्लस मिला के ओवरऑल क्या आएगा? माइनस एंड प्लस मिला के ओवरऑल माइनस आएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो आपका यहाँ पे क्या आता है? 11 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10। अच्छा, यस यू आर राइट, करेक्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ठीक है, मैंने चेंज कर लिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है,
दो चार एग्जाम्पल आप खुद से करो, ठीक है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से करो। जब मैं पूछूं, ठीक है, जब मैं पूछूं तब आप रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जब मैं पूछूं तब आप रिस्पॉन्स करना। सेम चीज, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जब मैं पूछूं तब आप रिस्पॉन्स करना, ठीक है। अभी के लिए आप पहले क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, इस पे चार्ज जो है दैट इज +1। ठीक है, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप चाहे तो उस पर कंप्लीट कर लो। जब मैं आपको पूछूं तब आप मुझे एक साथ बताओ, ठीक है। टेक अ मिनट। डन। डन, ठीक है। चलो, सबसे पहले प्रोटॉन्स बताओ। करेक्ट, प्रोटॉन्स इज 29। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी 34, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया तुम लोगों की मैथ्स को? ठीक है, करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी Z माइनस चार्ज, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 28, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज नाइट्रोजन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट 7, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एब्सोल्युटली राइट 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएगा 10, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होता है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। सो इट शुड बी 10। ऊपर में मैंने देखा कुछ लोगों ने 4 लिखा है बट नहीं, वो आएगा 10, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज, ये कौन सा कंपाउंड है, सॉरी ये कौन सा एलिमेंट है? ऑब्वियसली आप सभी को इजी आता है, करेक्ट, दिस इज सल्फर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फटाफट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दिया करो, इलेक्ट्रॉन्स इज 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स 16। इज एवरीबडी क्लियर? हर किसी को समझ में आया? ठीक है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, now the next thing that we are going to discuss, the next thing that we are going to discuss is molecular mass, ठीक है। मैं आपको अभी ये सारे डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन सारे एक साथ लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट नाउ वी आर ओनली डूइंग वेरी जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। राइट नाउ वी आर डूइंग वेरी जनरल क्वेश्चंस। डेफिनेशंस जो है यू डोंट हैव टू वरी, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना आएगा? यू डू नॉट हैव टू से इट राइट नाउ, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले समझ लो, ठीक है। अगर सपोज करो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना होता तो आप कैसे निकालते, ठीक है। फॉर दिस वी विल टेक द एग्जांपल, फॉर दिस वी विल टेक द एग्जांपल कि लेट्स से आपके पास बॉक्स ए है, आपके पास बॉक्स ए है, इसका मास है लेट्स से 5 kg, ठीक है। आपके पास बॉक्स बी है, ठीक है, लेट्स से इसका मास इज 10 kg, ठीक है। अगर आप बॉक्स ए और बी दोनों को एक ही बॉक्स सी में डालते हो, if box A and B both are present in box C, then what is the weight of box C? करेक्ट। अब बॉक्स सी का वेट कैसे निकालोगे? आपने सिंपली ए का वेट लिया, बी का वेट लिया, दोनों को ऐड किया। समझ में आ रहा है ना? करेक्ट, आपने सिंपली क्या किया? आपने सिंपली इसको ऐड किया, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। आपके पास ये चीज सेम है, यू हैव ए, यू हैव बी, ए का मास इज 5, बी का मास इज 10, ठीक है। बट अब बी का एक डब्बा नहीं है, बी का 2 डब्बा है, ठीक है।
लेट्स से कि बी का 2 डब्बा है, ठीक है। अब टोटल मास कितना आएगा बताओ। करेक्ट, आपने सिंपली क्या किया कि ए आपके पास है एक बार, ठीक है, बी आपके पास है 2 बार, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या 5 into 1 प्लस 10 into 2 एंड आपने टोटल निकाल दिया 25, ठीक है। चलो क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास ए जो है, ए के 3 बॉक्स है, अब टोटल कितना आएगा बताओ। ठीक है, अब आपको लॉजिक जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। नाउ द लॉजिक इज क्लियर कि अगर मेरे पास ए का 3 है तो मैं ए को 3 बार करूंगा, ठीक है, एंड बी को मैं 2 बार करूंगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से, इन एग्जैक्टली द सेम वे यू टेक आउट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास है कार्बन एंड आपके पास है ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का जो सिंबल है, हमने जस्ट ऊपर में कार्बन का सिंबल मेंशन किया, कार्बन इज सी। यहाँ पे नीचे में क्या होता है बताओ, नीचे नीचे में आता है 6, ऊपर में 12। ऑक्सीजन के केस में नीचे में 8, ऊपर में 16, करेक्ट, ठीक है। तो अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप एटॉमिक नंबर यूज करोगे या मास। करेक्ट, जब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, ठीक है, तो वैसे केस में आप ऊपर का टर्म या आप मॉलिक्यूलर मास यूज करते हो, ठीक है। सो कार्बन यू हैव वंस, ऑक्सीजन यू हैव ट्वाइस, ठीक है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, कार्बन इज वंस सो 12 into 1 प्लस ऑक्सीजन इज ट्वाइस सो 16 into 2, ठीक है। ये वैल्यू आएगा 12, ये वैल्यू आएगा 32, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 44। इज एवरीबडी क्लियर, हर किसी को समझ में आया। ठीक है, आपको अगर बेसिक्स समझ में आने लग जाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज नीड टू क्लियर अप द बेसिक्स, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आए तो फिर देखो, लेट्स टेक वन एग्जांपल, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक कॉम्प्लिकेट करें थोड़ा, चलो एक बार सिंपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक SO2, ठीक है। लेट्स टेक SO, अगेन आप में से बहुत लोग इसको फटाफट टाइम कर लोगे, बट राइट नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आपके पास है SO2। नाउ सल्फर का फॉर्मूला इज, सल्फर इज बताओ नीचे में, करेक्ट, नीचे में 16, ऊपर में 32, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 8 एंड 16, ठीक है। तो अब मुझे आप एक ही करके टर्म बताओ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर में मेंशन किया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया 12 into 1 प्लस 16 into 2, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, पूरा एक्सप्रेशन बताओ। करेक्ट, क्योंकि सल्फर यहाँ पे एक ही बार है तो आप सल्फर को मल्टीप्लाई करोगे एक बार, ठीक है। तो आपका आएगा 32 into 1, क्योंकि सल्फर जो है आपके पास एक ही बार था, प्लस ऑक्सीजन इज 16, और ये कितनी बार है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल में कितना गया, दिस इज 64। नहीं, आपको आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव ऑल ऑफ दीज मेमोराइज्ड। ओके, लेट्स कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स से यू हैव Fe2O3, एक बार आप खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा, खुद से ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी आपको आयरन का ऊपर में बता दिया। क्या हो गया, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अरे सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे कैसे। चेक करें, चलो चेक करते हैं, देखो।
आयरन के केस में आयरन इज 26 एंड 56, ठीक है, ऑप्शन आपको पता ही है। तो आयरन यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 56 इंटू 2, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आएगा 16 इंटू 3, ठीक है, सो दिस मेक्स इट 112, ठीक है, प्लस दिस मेक्स 48, ठीक है। अब इसके आगे आपको मैथ्स आता है, दिस इज अ टोटल ऑफ 160। क्लियर? हर किसी को समझ में आ रहा है? ओके, थोड़ा सा अगेन और कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। लेट्स से यू हैव H2SO4, खुद से करो। यू हैव टू राइट द कंप्लीट एक्सप्रेशन, सिर्फ आंसर नहीं देना है, कंप्लीट एक्सप्रेशन खुद से ट्राई करो। पूरा एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, लेट्स चेक, ठीक है। नाउ अभी तक हमने सल्फर डिस्कस कर लिया, ऑक्सीजन डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजन तुमने डिस्कस ही नहीं किया। हाइड्रोजन के केस में आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं बताओ, नीचे में क्या आएगा, नीचे में 1 एंड ऊपर में भी 1 ही आता है, ठीक है। तो अगर अगर हाइड्रोजन के केस में अगर मैंने आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मांगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन इफ आई हैव टू आस्क यू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आएगा बताओ? 1, एब्सोल्युटली राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 1, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0, ठीक है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 0 इन एनी केस, अब देखो, अब अगर यहाँ पे आपको निकालना है कि अच्छा ठीक है आपका वैल्यू क्या आएगा मास, मॉलिक्यूलर मास का, तो हाइड्रोजन हर एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 है, हर एक हाइड्रोजन का मास है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, ठीक है। देन प्लस नंबर ऑफ सल्फर कितना है, नंबर ऑफ सल्फर इज 1, हर एक सल्फर का मास कितना है 32, ठीक है। देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, हर एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ठीक है। सो दिस इज 2, दिस इज 32, दिस इज 64, ये चीज इन टोटल में कितना आएगा 98। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल आप खुद से करो, ट्राई करो। ठीक है, चलो लेट्स चेक नाउ, हाउ मेनी हाइड्रोजन डू यू हैव 3, हर एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, ठीक है। हाउ मेनी फॉस्फोरस डू यू हैव 1, और हर एक का मास कितना 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हाउ मेनी ऑक्सीजन डू यू हैव 4, हर एक का मास कितना 16। तो इसका भी अगर आप देखोगे, इसका भी इन टोटल जो है वो आता है 98,
8. ठीक है. Okay, let's complicate it a bit more. You have Fe2SO4 twice. Try करो. क्या? चलो ओके, शैल वी चेक करें. देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. देखो, आपके पास है Fe2. Iron is, yes, you have to remember mass numbers. You absolutely have to remember mass numbers. ठीक है. Now Fe is 56 and Fe मेरे पास है कितना? 2 है. ठीक है. This is Fe2 पोर्शन. ये वाला पोर्शन जो है ये Fe2 वाला पोर्शन है. ठीक है. अब अगर मैं सिर्फ SO4 वाला पोर्शन करता हूं, सिर्फ SO4 वाला पोर्शन, तो सल्फर जो है वो मेरे पास एक ही बार है. सो दिस इज ओनली 32, है ना. ठीक है. एंड ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास 4 बार है, तो 4 इंटू 60. यहां तक क्लियर है? हाँ ना. ठीक है. लेकिन मेरे पास पूरा SO4 का जो सेट है, पूरा SO4 का जो सेट है वो 3 बार है. तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, या ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, है ना. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मास नंबर्स. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मास नंबर्स. तो अब देखो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा. सो दिस वैल्यू विल बी 112. ठीक है. प्लस नाउ दिस वैल्यू इज 64. 64 प्लस 32 विच इज 96 प्लस 96 कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है. तो ये आपका कितना आ जाएगा? दिस इज 112 प्लस 288. दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 400. ठीक है. यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो लोग बार बार करते हैं, दैट इज कि SO4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है. कई बार हो ही जाता है, कॉमन मिस्टेक है कि आप 3 से उसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो. ठीक है. तो डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है. आप ध्यान में रखो कि यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. अगर अगर फॉर वॉट एवर रीजन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं. आप सिंपली इस फॉर्मूले को ऐसे ट्रीट करो एज Fe2SO4 थ्राइस. तो आप इस 3 को अंदर ले जाओ. अगर आप इस 3 को अंदर ले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? Fe2S3O12. अब आप इसका वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो. ठीक है. अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन होता है, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो. एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है. Okay, let's try for 2-3 more questions. ठीक है, let's try a couple of more questions. Okay, आपको आपको हर बार मॉलिक्यूलर मास ही बताना है. ठीक है, आपको हर बार मॉलिक्यूलर मास ही बताना है. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप सारे कंप्लीट करो. जब मैं आपको पूछूं आप एक साथ आंसर बता देना. ठीक है. सो अब आपको और डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो जब मैं पूछूं तब. ठीक है. लेट्स से, ठीक है, ट्राई करो.
ठीक है, आप कंप्लीट करो पहले, आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करो, जब मैं आपको पूछूं तब आप एक साथ बताना। लास्ट वन इज SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, SO3। रुक जाओ, मैंने अभी पूछा नहीं है, वेट करो। ठीक है, आप एक ही मैसेज में सारे आंसर्स टाइप करके रखो, जब मैं आपको पूछूंगा तब आप अरे रुक जाओ, जब मैं आपको पूछूं तब आप एक साथ सारे भेज देना। ठीक है, ओके, इफ यू आर डन यू कैन सेंड इट, इफ यू आर डन यू कैन सेंड इट। ठीक है, इट लुक्स लाइक एवरीबॉडी हैज डन करेक्ट। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, H2O आएगा 18, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा 28, CH4, CH4 का कॉमन नेम क्या है बताओ, CH4 को क्या बोलते हैं? CH4 इज करेक्ट, CH4 इज मीथेन। तो CH4 आपका आएगा 16। ठीक है, FeO 56 प्लस 16 ये आपका आ जाएगा 72, एंड SO3 इज योर 80। क्लियर टू एवरीवन? Okay, some more final questions. ओके अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग सब फटाफट सॉल्व कर दे रहे हो। ओके, ठीक है, आपको सबका डेटा पता है, सिर्फ पोटेशियम, पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी पोटेशियम का एटॉमिक मास इज, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज, हाँ एटॉमिक मास, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39। ठीक है, पोटेशियम इज 1939। ठीक है, कंप्लीट कर। ठीक है, अगेन आप लोग सारे आंसर्स एक मैसेज में टाइप करके रखो, जब मैं आपको पूछूं तब आप एक साथ भेजना, अभी नहीं, जब मैं पूछूंगा तब। जब मैं पूछूं तब, बहुत जल्दी है। चलो ठीक है, अब बताओ। ठीक है, इफ यू आर डन टेल मी द आंसर्स।
ठीक है, कुछ कुछ लोगों के आंसर्स जो है स्लाइटली डिफरेंट है। चलो ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, चलो लेट्स चेक नाउ। H2CO3, ठीक है, H2CO3 कितना आएगा 62, है ना? ठीक है, H2CO3 62, CH3COH is 60, Na2CO3 is 106, ठीक है, and KHCO3 is 100, ठीक है। How many of you got all 4 correct? ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऑल 4 करेक्ट किया है। ठीक है, लुक्स लाइक मोस्ट ऑफ यू हैव डन गुड। ठीक है, so I'm going to end this class